हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल अकॉर्ड यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू के अंदर क्या क्या होता है। बेसिकली ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या क्या होता है और उसके उन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, और उन दोनों का एक प्रोग्राम भी हम देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली ब्रेक क्या है? ब्रेक इज अ कीवर्ड विच इज़ यूज टू ब्रेक द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप और स्कोप। ठीक है, बेसिकली लूप और स्कोप बेसिकली एक ही आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ब्रेक क्या है? बेसिकली एक कीवर्ड है, एक पर्टिकुलर कीवर्ड है। कीवर्ड क्या है? जैसे कि मैंने पहले की क्लासेस में बताया था, कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड्स है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के अंदर वो रिजर्व करके रखता है। ठीक है, तो ब्रेक एक कीवर्ड है विच इज यूज टू ब्रेक द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप और स्कोप। ठीक है, तो समझ लीजिएगा एक लूप है। ठीक है, शायद कोई भी लूप हो, शायद आपका एक कोई भी लूप आप समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक लूप के अंदर ब्रेसेस के अंदर होते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई भी स्टेटमेंट के बाद अपने ब्रेक लगा दिया, ठीक है, ये स्टेटमेंट के बाद आप ब्रेक लगा दिया तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो ब्रेक है ना, तो इस ब्रेक आपने पुट कर दिया तो एक क्या है, कंट्रोल क्या है, ये लूप से बाहर हो जाएगा। इसके ब्रेक के बाद जो कुछ भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा है। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। अगर जब भी ये आपने लूप के अंदर क्या है, आपने ब्रेक लगा दिया, एक स्टेटमेंट के बाद आपने ब्रेक लगा दिया, जब कंट्रोल ब्रेक के पास पहुंचा तो ब्रेक करेगा। ठीक है, ब्रेक सुनते ही तब क्या करेगा, कंट्रोल लूप से बाहर हो जाएगा और जो ब्रेक के बाद जो कुछ भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। भले ही ये ब्रेक के जो पहले जो स्टेटमेंट्स है ना, वो सब कुछ एग्जीक्यूट करने के बाद जो ब्रेक पे आएगा, वो ब्रेक के सुनते ही, जो कीवर्ड सुनते ही क्या करेगा, कंट्रोल लूप से बाहर चला जाएगा और इन जो ब्रेक के बाद जो कुछ भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, ये लूप के बाहर चला जाएगा, स्कोप के बाहर चला जाएगा। इसलिए कहा जाता है ब्रेक, इट इज़ यूज टू ब्रेक द एग्जीक्यूशन, ताकि एग्जीक्यूशन को ब्रेक सके, बाकी का स्टेटमेंट्स जो कि है एग्जीक्यूट ना करे, बल्कि जो जहाँ पर ब्रेक है वहीं से ही ये स्कोप के बाहर चला जाए। इसीलिए हम ब्रेक कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम कहाँ पर यूज़ करते हैं ब्रेक कीवर्ड? बेसिकली हम ज़्यादातर हम इसके स्विच केस के अंदर यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हम कहाँ पर यूज़ करते हैं ब्रेक कीवर्ड? फ्लैग के बाद यूज़ हम करते हैं। तो जिधर चाहे आप मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो उसके बाद आता है हमारे पास कंटिन्यू। कंटिन्यू भी एक कीवर्ड है। कीवर्ड जैसा कि मैंने बताया एक रिजर्व वर्ड है विच इज़ यूज टू ब्रेक द एग्जीक्यूशन। जी हाँ, ये भी ब्रेक करने के लिए एग्जीक्यूशन फॉर दैट, ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर कंडीशन, एंड इट कीप्स ऑन एग्जीक्यूटिंग इट्स ब्लॉक। तो इसे ज़रा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सेम आप ब्लॉक या फिर ब्लॉक का लूप या फिर स्कोप समझ सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, उस स्टेटमेंट्स के बाद कंट्रोल उस स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट बार करने के बाद कंटिन्यू पे पहुंचा, तो कंटिन्यू के बाद ये लूप से बाहर नहीं चले जाएगा, बल्कि रिटर्न करके कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, जहाँ पे शुरू होता है ना ये लूप, वहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा ये, बल्कि ये लूप से बाहर भी नहीं जाएगा, बल्कि ये यहाँ पर ही जहाँ पे जिस लूप पे शुरू हुआ था वहाँ पर फिर से चला जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आ रहा है बेसिकली। तो जब भी ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के बाद कंटिन्यू पे पहुंचा कंट्रोल, तो फिर से ये लूप के अंदर चला जाएगा, फिर से ये लूप के से स्टार्टिंग से शुरू होगा। ठीक है, ये लूप से बाहर नहीं चला जाएगा, बल्कि ना तो ये लूप से बाहर जाएगा, ना ही कंटिन्यू के बाद को एग्जीक्यूट जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा, बल्कि ये लूप के स्टार्टिंग से आ जाएगा, यहाँ पे लूप से स्टार्टिंग, और फिर से क्या होगा, कंट्रोल को भेज देगा, और यहाँ से कंट्रोल क्या करेगा, एग्जीक्यूट फिर से करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे ब्रेक की क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि ब्रेक हम कंट्रोल को स्कोप से बाहर करने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि हम कंटिन्यू फिर से हम इस लूप को शुरू करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, एक डेफिनेशन क्या होता है आपको समझ आ चुका होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, क्लास डेमो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args, ओके, इंट आई, जो कि इंट एक वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर चुके हैं आई। सो आई का हमने कहाँ से इनिशियलाइज किया है, 0 से, लेकिन 0 से लेके हमें कहाँ तक प्रिंट करना है, 10 तक हमें प्रिंट करना है। तो सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, वाइल के अंदर क्या 0 इज लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, 0 10 से कम है या फिर इक्वल है? जी हाँ, सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट हमने किया है तो आई इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, आई इंक्रीमेंट यानी क्या हो गया, आई इक्वल टू 1 हो गया है। ठीक है, तो अभी क्या है, आई इक्वल टू पहले 0 था यहाँ। ठीक है, अब आई की वैल्यू क्या है, 1 हो चुकी है। ठीक है, आई की वैल्यू क्या है, 1 हो चुकी है।
तो ठीक है, अब कंडीशन चेक करेगा, तो 1 इक्वल टू 5 क्या सही है, क्या 1 इक्वल टू 5 क्या सही है जी, फॉल्स है। तो ब्रेक एग्जीक्यूट, तो ब्रेक के इसको फिलहाल के लिए नहीं चूज़ करेगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, तो उसके बाद आएगा, ठीक है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा इफ़ कंडीशन क्या करता है बेसिकली, जो इसके अगर हमने यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे कोई भी ब्रेसेस नहीं लगाया तो उसके नीचे जो स्टेटमेंट होता है सिर्फ उसी को उसे अटैच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया है, तो 1 इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स है, तो उसके बाद ब्रेक को छोड़ के यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है, प्रिंट आई को प्रिंट कर रहे हैं, तो आई की वैल्यू क्या है, फिलहाल 1 है, तो हमने क्या किया है 1 को प्रिंट किया है, ठीक है। तो अभी की आई की वैल्यू क्या है 1 है, तो हम क्या करें, फिर से यहाँ पे चलते हैं, तो फिर से यहाँ पे चलते हैं 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, क्या 1 10 से कम है, जी हाँ, तो लूप के अंदर आएगा तो आई इंक्रीमेंट होगा। तो अभी आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 2 है, तो अभी आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 2 है। क्या 2 इज इक्वल टू 5 है, क्या 2 5 के इक्वल है, जी नहीं, फॉल्स है। तो यहाँ पे क्या ब्रेक नहीं होगा, बल्कि नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, आई को प्रिंट कर देगा। तो अभी क्या होगा, यानी 2 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद आई को फिर से क्या होगा, आई यहाँ से लूप के बाहर चला जाएगा, क्या कहाँ पर चला जाएगा, फिर से वाइल पे चला जाएगा। सो अभी क्या होगा, फिर से चेक करेगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10, क्या कंडीशन सही है, सही है। तो आई प्लस प्लस करने के बाद क्या होगा, 3 हो जाएगा। अभी क्या है, आई की वैल्यू 3 है, ठीक है, आई की वैल्यू क्या है, अभी 3 है, ठीक है। क्या 3 इक्वल टू 5 क्या सही है, जी नहीं, गलत है। तो हम क्या करें, आई को प्रिंट करें, यानी अभी क्या आई है, आई की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है बेसिकली, तो उसके बाद लूप से बाहर जाके फिर से वाइल पे चला गया। तो आई की वैल्यू अभी की क्या है, 3 है, क्या 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10 क्या सही है, जी सही है, ठीक है। तो उसके बाद आई इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू अभी क्या है 4 है, क्या 4 इक्वल टू 5 है, क्या 4 5 के इक्वल है, जी नहीं, कंडीशन गलत है, तो ब्रेक नहीं होगा। तो अभी क्या करें, हम आई को प्रिंट कर रहे हैं क्योंकि आई की वैल्यू है 4, तो अभी क्या हुआ, 4 प्रिंट हुआ, ठीक है। तो उसके बाद ये लूप से बाहर जाके फिर से वाइल लूप पे चला जाएगा। अभी 4 इज लेस देन और इक्वल टू 10 है, क्या 4 10 से कम है, जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो अब ये क्या होगा, आई इंक्रीमेंट हो चुका है, अभी आई की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है, आई की वैल्यू क्या है 5 है। क्या 5 इक्वल टू 5 है, जी हाँ, कंडीशन ट्रू है। तो अब क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है। तो अभी क्या हो, ब्रेक होगा, ठीक है। ब्रेक यानी क्या है, ये अभी ये प्रिंट नहीं होने वाला, बल्कि ये लूप से ही बाहर चला जाएगा। जो ये वाइल लूप है ये इससे ही बाहर चला जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सबको समझ आ चुका होगा, ये वाइल से भी बाहर चला गया तो क्या होगा, ये सिर्फ इतना तक ही प्रिंट होगा। तो अभी क्या है, आउटपुट क्या है 1 2 3 4, आई की वैल्यू भले ही 5 तक चले गए लेकिन आउटपुट क्या है 1 2 3 4। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सबको समझ आ चुका होगा। अगर ब्रेक अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया है तो क्या होगा, ये कंटिन्यू होता जाएगा लूप, ठीक है, ये कंटिन्यू होता जाएगा लूप। लेकिन हमने ब्रेक लगाया है तो क्या होता जाएगा, ये ब्रेक लगा है तो अब 5 के बाद क्या होगा, ये लूप से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 5 तक ही प्रिंट होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। ब्रेक का मतलब क्या है, यहाँ तक ही वो प्रिंट करता है, अगर ब्रेक लगाने के बाद क्या हो, लूप से बाहर चला जाएगा, ठीक है, जब कंडीशन सही हो। तो मुझे उम्मीद है अब ब्रेक खत्म हुआ है, तो अब देखते हैं कंटिन्यू, ठीक है। तो कंटिन्यू में क्या होता है बेसिकली, जैसा कि मैंने कहा कंटिन्यू में फिर से लूप चलता है, कहाँ तक चलता है मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ तक आप क्लास डेमो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग है, यहाँ पर इंट आई हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हुआ है, तो मैं अभी उसको ठीक कर देता हूँ। तो मैंने उस मिस्टेक को ठीक कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्रेक लिखा हुआ था कंटिन्यू की लिखने के बजाय, लेकिन मैंने यहाँ पे कंटिन्यू लिख दिया है, ठीक है। तो अब क्या, सेम टू सेम प्रोग्राम सेम है, लेकिन बस मैंने यहाँ पे कंटिन्यू लगा दिया। तो अब ये वर्किंग कैसे होता है देख लीजिएगा। तो अभी आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 0, तो हमने क्या लिखा है, आई की वैल्यू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। आई की वैल्यू 0 है, तो अभी कंडीशन चेक करेगा, क्या 0 इज लेस देन और इक्वल टू 10, जी हाँ, कंडीशन सही है, तो उसके लूप के अंदर आएगा। तो अभी क्या होगा, आई इंक्रीमेंट होगा, तो आई की वैल्यू क्या है, अभी 1 है, ठीक है। क्या 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5 है, जी कंडीशन सही है क्या, जी नहीं, फॉल्स है। तो क्या होगा, आई प्रिंट होगा। तो आई को हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट में क्या आएगा, अभी 1 आ चुका है, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जब ये लूप से बाहर जाएगा तो फिर से कंटिन्यू होगा ये,
क्या टू इज, तो अभी क्या है, अभी आई की भी वैल्यू वन ही है, ठीक है, वन इज लेस देन और इक्वल टू टेन, जी हाँ कंडीशन सही है। तो यहाँ पे अंदर आएगा आई इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट यानी वन, इंक्रीमेंट बाय वन, ठीक है, प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट बाय वन। तो अभी आई की वैल्यू टू है, तो हमने आई की वैल्यू यहाँ पे टू लिख दिया है, ठीक है, टू लिख दिया है। तो क्या टू इज इक्वल टू फाइव सही है, जी नहीं फॉल्स है। तो हम क्या करें, कंटिन्यू अभी नहीं होगा, जब ट्रू होगा तभी कंटिन्यू होगा, ठीक है, कंडीशन सही होगा तभी कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करें, आई को प्रिंट करें, यानी आई की वैल्यू क्या है फिलहाल, आई की वैल्यू टू, आउटपुट हमने क्या प्रिंट किया, टू प्रिंट किया हुआ है। तो अब यहाँ पे फिर से वाइल लूप पे आएगा ये, तो वाइल लूप पे आए के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, टू इज लेस देन और इक्वल टू टेन, क्या कंडीशन सही है, टू टेन से कम है या फिर इक्वल है, जी हाँ सही है। तो लूप के अंदर आएगा, तो आई इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू क्या है अभी थ्री है, तो आई की वैल्यू क्या अभी क्या है, आई की वैल्यू थ्री है, ठीक है। क्या थ्री इक्वल टू फाइव, क्या थ्री फाइव से इक्वल है, जी नहीं कंडीशन फॉल्स है, तो इसलिए कंटिन्यू हो नहीं होगा। तो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट स्टेप पे आएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा, तो क्या हम क्या करें, आई को प्रिंट करें, क्योंकि हम आई को प्रिंट करें, थ्री को प्रिंट करें, ठीक है। उसके बाद फिर से वाइल पे चला जाएगा, आई इज लेस देन और इक्वल टू टेन, क्या थ्री इज टेन से कम है, जी हाँ सही है। तो आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो आई की वैल्यू थ्री से लेके होके अभी फोर हो चुका है, ठीक है, आई की वैल्यू क्या है, फोर हो चुका है। तो क्या हम चेक करें, फोर इक्वल टू फाइव है, जी नहीं कंडीशन फॉल्स है, तो कंटिन्यू अभी भी नहीं होगा। तो हम क्या करें, सिस्टम से डॉट प्रिंटल से फोर को हम प्रिंट कर रहे हैं। अभी हमने क्या किया, फोर को प्रिंट किया। तो अभी ध्यान से देखिए, अभी फिर से क्या होगा, फोर कंडीशन पे चला जाएगा, फोर इज लेस देन और इक्वल टू टेन, क्या कंडीशन सही है, फोर कम है क्या टेन से, जी हाँ बिल्कुल सही है, फोर कम है तो अंदर आ जाएगा। अभी क्या होगा, इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू अभी क्या है, फाइव है, ठीक है, आई की वैल्यू क्या है, फाइव है। क्या फाइव इक्वल टू फाइव है, जी हाँ सही है, फाइव है। तो अभी क्या है, कंडीशन सही है, तो हमें क्या करना होगा, कंटिन्यू करना होगा। जब जैसा कि मैंने कहा, कंटिन्यू करते वक्त यहाँ पे कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा, सीधा ब्रेसेस पे चला जाएगा, ठीक है, या कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, कंटिन्यू कहाँ पर चलेगा, सीधा ब्रेसेस पे चला जाएगा, और यहाँ से फिर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी कंटिन्यू क्या है, आई फाइव इक्वल टू फाइव है, कंडीशन सही है, हम नेक्स्ट वाल यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहे हैं। जब कंडीशन सही है तो कंटिन्यू क्या होगा, कंट्रोल्स यहाँ से लेके कहाँ तक जाएगा, ये ब्रेसेस लूप के स्टार्टिंग में चला जाएगा, जैसा कि मैंने बताया था। यहाँ पे जैसा कि कंटिन्यू करते वक्त यहाँ पे बताया था कि कहाँ पे चला जाएगा, ब्रेसेस के चला जाएगा, या नीचे के जो स्टेटमेंट्स है उसे एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, ना ही लूप के बाहर चला जाएगा। जब कंटिन्यू आएगा तभी फिर से स्टार्टिंग के ब्रेसेस में चला जाएगा, यानी यहाँ से जाकर लूप से जाके एग्जाम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट होगा। तो फाइव इक्वल टू फाइव सही है, जी हाँ सही है। तो कंटिन्यू किया है, तो यहाँ से जाके फिर से शुरू होगा, तो आई प्लस प्लस हुआ, आई प्रिंट नहीं हुआ, फाइव प्रिंट नहीं हुआ, बल्कि आई प्लस प्लस हुआ। तो ठीक है, आई प्लस प्लस यानी क्या है, अभी आई की वैल्यू सिक्स हो चुकी है, ठीक है, फाइव के बाद सिक्स हो चुकी है। तो सिक्स इक्वल टू फाइव कंडीशन सही है, जी नहीं फॉल्स हो चुके हैं। तो अब क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के आई की वैल्यू क्या है, सिक्स है। तो फाइव नहीं प्रिंट हुआ, क्यों नहीं प्रिंट हुआ, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्योंकि जब कंडीशन ट्रू है तब कंटिन्यू हुआ, तब कंट्रोल यहाँ से लेके लूप के स्टार्टिंग में आ गया, ठीक है। उसके बाद आई इंक्रीमेंट हो गया, आई प्रिंट हुआ ही नहीं बिकॉज ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आ चुका है। उसके बाद क्या होगा, उसी तरह लूप चलता जाएगा, ठीक है, लूप चलता जाएगा। कब तक चलेगा, मैं जब आई की वैल्यू 10 है, समझ लीजिएगा 10 है, आई की वैल्यू 10 है, क्या 10 इज लेस देन और इक्वल टू 10 है, जी हाँ सही है। तो उसके बाद क्या होगा, आई इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, आई इंक्रीमेंट होगा, आई इंक्रीमेंट होने के बाद क्या है, आई की वैल्यू 11 है, ठीक है, आई क्या 11 इक्वल टू 5 है, जी नहीं फॉल्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 प्रिंट होगा, चूँकि हमने 10 प्रिंट भी कर दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे चला जाएगा, क्या 10 टी इज लेस देन और इक्वल टू 10 है, जी हाँ कंडीशन सही है। तो आई इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू क्या है, अभी 11 हो चुका है, ठीक है, आई की वैल्यू 11 है। क्या 11 इक्वल टू 5 है, जी नहीं फॉल्स है। तो अभी क्या होगा, 11 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमने 11 प्रिंट भी कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, फिर से कंडीशन कंट्रोल यहाँ पे चला जाएगा, क्या 11 लेस है, क्या लेस या फिर इक्वल टू 10 है क्या, जी नहीं फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है। तो ये पूरी तरह से लूप से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो
उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ आ चुका है। ब्रेक और कंटिन्यू की डिफरेंस में क्या है, जब कंडीशन यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाता है तब ब्रेक आ जाता है, तब ये सीधा सीधा लूप के बाहर चला जाता है। ये स्टेटमेंट जो कि है उसके नीचे जो कोई कुछ भी स्टेटमेंट्स होते हैं लूप के अंदर ब्रेक के बाद, वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, जब कंडीशन यहाँ पे ट्रू होता है, कंटिन्यू के नीचे ऊपर जो कंडीशन होता है वो ट्रू होता है, तब क्या होता है बेसिकली, जब भी कंटिन्यू पे कंट्रोल आता है तब क्या होता है फिर से यहाँ पे लूप से शुरू होता है कंडीशन, जब मतलब लूप से स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन। ठीक है, नीचे वाला एग्जीक्यूशन नहीं होगा बल्कि लूप से स्टार्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे 5 प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ आ चुका होगा। मुझे उम्मीद है आप इन दोनों प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, मैंने इतने सारे प्रोग्राम्स को आपको एग्जीक्यूट तो कर लिया है, तो प्रोग्राम्स आपके सामने है तो आप एग्जीक्यूट इजीली कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई भी जरूर कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।